हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। देखिए लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि भाई जो इम्यूनिटी होती है वो दो टाइप की होती है। जो इम्यूनिटी होती है, फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि इम्यूनिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, राइट। कौन कौन सी होती है इम्यूनिटी? कौन कौन सी होती है? एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जो होते हैं वो किसके टाइप होते हैं? वो फर्दर टाइप होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी, राइट। तो चलिए देखते हैं आगे चल के कि ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सपोज करो हम यहाँ पे मान के चलते हैं, ये हमारे पास क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये दो टाइप की हो सकती है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया। ये दो टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? या तो ये होगी एक्टिव इम्यूनिटी और या फिर होगी ये पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव का मतलब क्या है? वेरी सिंपल शब्दों के अंदर देखिए आप, ठीक है, सिंपल वर्ड्स के अंदर देखिए। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? देखिए सपोज करो कि एक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक इंसान है, ठीक है। अब ये इंसान कहीं भी रहता है, इसके आसपास क्या है? इसका एनवायरनमेंट है। इसके आसपास क्या है? इसका एनवायरनमेंट है। ये एनवायरनमेंट है, इसका एनवायरनमेंट है। अब इस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे पैथोजेंस हैं। क्या है? बहुत सारे पैथोजेंस हैं इसके आसपास। अब ये पैथोजन इसकी बॉडी पे अटैक करेंगे। जब ये पैथोजन इसकी बॉडी पे अटैक करेंगे तो इसकी बॉडी क्या करेगी? इस पैथोजन के अटैक के बाद इन पैथोजन के अगेंस्ट कुछ प्रोटीन्स बनाएगी। क्या बनाएगी? कुछ प्रोटीन्स बनाएगी, जिनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। जिनको हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज बोलते हैं। यानी कि एंटीबॉडीज बनाएगी। अब ये एंटीबॉडीज जो बनेंगे ना, वो इस पैथोजन के ऊपर अटैक करेंगे और पैथोजन को किल करेंगे। पैथोजन को क्या करेंगे? किल करेंगे। तो इस तरीके से जो इस इंसान की इम्यूनिटी है वो काम करती है। तो जब हमारी इम्यूनिटी खुद एंटीबॉडीज़ बनाती है और वो एंटीबॉडीज़ पैथोजन को अटैक करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव इम्यूनिटी। इसका ऑपोजिट देखिए। अगर मान लो कि एक इंसान है, उसके ऊपर किसी पैथोजन ने अटैक किया और इस इंसान को बचाने के लिए हमने क्या की? हमने ना रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ली। क्या ली हमने? रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ली और वो एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन लगा दिया इस इंसान को। इस एंटीबॉडीज़ का रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो हैं, इस एंटीबॉडी का हमने इंजेक्शन दे दिया, इस इंसान को इंजेक्शन दे दिया, ठीक। तो इस इंजेक्शन लगते ही ये इंसान जो है इस बीमारी से बच गया। इस बीमारी से क्या हो गया? वो रिकवर कर गया, बच गया। तो ये एंटीबॉडीज़ जो हमने इस बार इसको दी, ये एंटीबॉडीज़ इसकी बॉडी ने खुद नहीं बनाई। इसकी बॉडी ने खुद नहीं बनाई, हमने इसको रेडीमेड बाहर से बना के दिया है। जब हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ किसी को देते हैं तो उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको? पैसिव इम्यूनिटी, राइट। और जब एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी खुद बनाती है तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। गॉट इट। तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है? एंटीबॉडीज़ बनाने का। अगर एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी खुद बना रही है तो उसको एक्टिव बोला जाएगा। अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हम दे रहे हैं तो उसको पैसिव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? पैसिव। अच्छा, इसके अलावा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये स्लोली काम करती है। कैसे काम करती है? ये स्लोली, धीरे धीरे काम करती है, एकदम से फास्ट एक्शन नहीं करती। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी जो होती है ये रैपिड होती है, ये फास्ट एक्टिंग होती है। क्या होती है? ये फास्ट एक्टिंग होती है, राइट। अच्छा, दूसरा पॉइंट, एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। क्या होती है? ये
लॉन्ग लास्टिंग होती है, ये काफ़ी देर तक अपना असर बना के रखती है, काफ़ी देर तक अपना इफेक्ट बना के रखती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पैसिव इम्यूनिटी की, तो पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। क्या होती है वो? शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि थोड़ी देर के लिए ही काम करती है, ज़्यादा लंबे समय के लिए काम नहीं करती हमारी जो पैसिव इम्यूनिटी होती है। गॉट इट? ओके, तो आगे हम बात करने वाले हैं कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी जो होती हैं ये फर्दर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? चलिए एक बार फिर से ये सेम चार्ट बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है? ये हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर दो टाइप की है। कौन कौन सी एक्वायर्ड इम्यूनिटी फर्दर? एक तो है हमारे पास यू कैन से एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरी है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, राइट। अच्छा, एक्टिव इम्यूनिटी फर्दर जो होती है ये दो टाइप की होती है। एक्टिव इम्यूनिटी फर्दर जो होती है ये दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? देखते हैं ज़रा। एक्टिव इम्यूनिटी फर्दर दो टाइप की है। एक तो जिसको हम बोलेंगे नेचुरल, एक दूसरी है जिसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल। क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। अब देखिए, हम बेसिकली एक्टिव का मतलब क्या था कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारी बॉडी बना रही है। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कहाँ से आ रही हैं? पेशेंट की बॉडी से आ रही है। कहाँ से आ रही है? पेशेंट की बॉडी से आ रही है। तो पेशेंट की बॉडी एंटीबॉडीज़ की फैक्ट्री की तरह काम करती है। अब अगर ये नेचुरली होता है, सपोज करो एक इंसान है, देखो सपोज करो एक इंसान है, ठीक है। इस इंसान को लाइफ में कभी ना कभी स्मॉल पॉक्स ने अटैक किया होगा, कभी ना कभी इसको अटैक किया होगा। अच्छा, मिसल्स ने इसको कभी ना कभी अटैक किया होगा, ठीक है, मिसल्स ने इसको कभी ना कभी अटैक किया होगा। अच्छा, इसके अलावा मम्प्स ने ये कभी ना कभी इसके ऊपर अटैक किया होगा। तो स्मॉल पॉक्स, मिसल्स या मम्प्स जब किसी इंसान को अटैक करता है तो अटैक तो हो जाता है, इंसान बीमार तो पड़ जाएगा, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो क्या बना लेगी? वो एंटीबॉडीज़ बना लेगी। क्या बना लेगी? वो एंटीबॉडीज़ बना लेगी। और ये एंटीबॉडीज़ हमेशा के लिए इस इंसान की बॉडी में सर्वाइव करेंगी, राइट। यानी कि अगर ये स्मॉल पॉक्स वायरस, मिसल्स या मम्प्स ये वापस कभी बॉडी पे अटैक करेंगे तो ये एंटीबॉडीज़ पहले से तैयार रहेंगी, यानी कि इसके ऊपर पहले से ही अटैक कर देंगी। दूसरी बार स्मॉल पॉक्स, मिसल्स या मम्प्स आपको होते हुए नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये जो एंटीबॉडीज़ हमेशा के लिए बनी हैं, ये नेचुरली बनी है। ये एंटीबॉडीज़ नेचुरली बनी है, हमने इसके अंदर कुछ नहीं किया, राइट। अच्छा, इसके तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अभी सिकनेस की वजह से हुई। किसकी वजह से हुई? सिकनेस की वजह से बनी। अब मैं आर्टिफिशियल की बात करता हूँ। देखिए, हम किसी को अगर वैक्सीन लगाते हैं, राइट, तो वैक्सीन लगाने से क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है ना, वैक्सीन क्या होता है? एक प्रकार का पैथोजन है। हमने इस पैथोजन को या तो किल कर दिया, या फिर इसको अटेनुएट कर दिया। अटेनुएट का मतलब होता है इसको वीक कर दिया, किल नहीं किया, इसको कमज़ोर कर दिया। तो किल या अटेनुएट करके हमने इस पैथोजन को क्या कर दिया? एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डाल दिया, राइट। तो इसके बॉडी के अंदर ये जो पैथोजन है ये डिसीज़ तो कोज नहीं कर सकता, लेकिन इसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना लेगी। इसकी बॉडी क्या कर लेगी? एंटीबॉडीज़ बना लेगी। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ क्योंकि पेशेंट की बॉडी ने बनाई है, तो है तो ये एक्टिव इम्यूनिटी, लेकिन ये नेचुरली नहीं हुई, हमने इसको वैक्सीन दिया था। तो एक्टिव इम्यूनिटी है, लेकिन आर्टिफिशियल मेथड से। कैसे है? आर्टिफिशियल मेथड से है। तो वैक्सीन लगाना एक प्रकार की एक्टिव इम्यूनिटी जनरेट करना होता है एक आर्टिफिशियल मेथड से। कैसे मेथड से? आर्टिफिशियल मेथड से। दूसरा है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है? देखिए ज़रा, पैसिव इम्यूनिटी जो होती है ये भी फर्दर दो टाइप की होगी। जैसे एक्टिव इम्यूनिटी है, एक होगी नेचुरल और दूसरी होगी आर्टिफिशियल। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, जो पैसिव इम्यूनिटी होती है इसके अंदर हमारी बॉडी यानी कि पेशेंट की बॉडी एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती। यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ देते हैं। क्या देते हैं? रेडीमेड एंटीबॉडीज़ देते हैं, राइट। अच्छा, अब देखिए, जो नेचुरल के अंदर क्या होता है? जैसे एक मदर है, हम थोड़ा सा जगह बना लेते हैं।
इसको इरेज कर लेते हैं, राइट। अच्छा, एक मदर अपने बच्चे को फीड करती है, ठीक है। तो मदर से उसके बच्चे में यानी कि उसके बेबी में कुछ एंटीबॉडीज़ का ट्रांसफ़र होता है। जो कौन से एंटीबॉडीज़ का होता है? IgA एंटीबॉडीज़ का। कौन से एंटीबॉडीज़ का? IgA एंटीबॉडीज़ मदर से बच्चे में जाते हैं। कब? जब बच्चा इस मदर का दूध पीता है। किसके साथ जाते हैं? कोलोस्ट्रम के साथ। किसके साथ जाते हैं? कोलोस्ट्रम के साथ जाते हैं। कोलोस्ट्रम क्या होता है? कोलोस्ट्रम एक प्रकार का येलो कलर का फ्लूइड होता है। येलोइश फ्लूइड होता है। और ये येलोइश फ्लूइड जो होता है, ये मदर का मिल्क होता है। क्या होता है? मदर का मिल्क होता है जो पहले लैक्टेशन के शुरू के दिनों में यहाँ पे आता है, राइट। अच्छा, दूसरा है हमारे पास मदर्स मिल्क। एक दूसरा होता है कि मदर है, एक प्रेग्नेंट मदर है। अच्छा, उस मदर और उसका जो यूट्रस में जो बेबी होता है उसको बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं उसको? फीटस। तो मदर और फीटस के बीच में क्या है? मदर और फीटस के बीच में है प्लासेंटा। प्लासेंटा। तो प्लासेंटा जो होता है, प्लासेंटा में से कौन सी एंटीबॉडीज क्रॉस कर सकती हैं? प्लासेंटा से क्रॉस करती हैं IgG एंटीबॉडीज। तो मदर से रेडीमेड एंटीबॉडीज बच्चे के पास आ रही हैं। सिमिलरली मदर के दूध के साथ IgA रेडीमेड एंटीबॉडीज बच्चे के पास आ रही हैं। तो बच्चे ने खुद एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई, ये एंटीबॉडीज़ मदर से रेडीमेड बन के आ रही हैं। तो ये मदर के पास नेचुरल तरीके से आई, लेकिन बनी बनाई एंटीबॉडीज़ आई। तो ये कैसी इम्यूनिटी हुई? पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। दूसरा हमारे पास क्या है? आर्टिफिशियल मेथड। अब आर्टिफिशियल मेथड के अंदर क्या होता है? मान लो कि किसी को स्नेक ने काट लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम उस स्नेक के असर को, मतलब उस स्नेक का जो जहर है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एंटी स्नेक वेनम देंगे। क्या देंगे? एंटी स्नेक वेनम जो होता है वो हम इसको देंगे। एंटी स्नेक वेनम देंगे इसको, राइट। इसी के साथ साथ अगर किसी को टेटनस होने का डर होता है, ठीक है, तो उस केस में हम एंटी टेटनस वैक्सीन देंगे। क्या देंगे? एंटी टेटनस सीरम देंगे, राइट। सीरम देंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी को डिप्थीरिया का अटैक होता है, तो डिप्थीरिया के केस में हम क्या करेंगे? हम इनको एंटी डिप्थीरिया सीरम देंगे। क्या देंगे? एंटी डिप्थीरिया सीरम देंगे। तो जितने भी आपके एंटी स्नेक वेनम जैसे होता है, सीरम जैसे होते हैं, इन सीरम के अंदर या वेनम के अंदर क्या होते हैं? रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं। और ये रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हम कैसे दे रहे हैं? आर्टिफिशियल मेथड से, इंजेक्शन लगा के दे रहे हैं। तो ये कैसी इम्यूनिटी हुई? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, राइट। चलिए देख लेते हैं इस टॉपिक को एक बार। एनसीईआरटी के अंदर एनसीईआरटी से कैसे रिप्रेजेंट करती है, एनसीईआरटी देख लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटी का ये हमारे पास टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। देखिए, जब हम किसी एंटीजन के एक्सपोज में आते हैं, ठीक है, तो एंटीजन के एक्सपोज में आते हैं तो कैसे एक्सपोज में आते हैं? या तो एक लिविंग या फिर कोई डेड माइक्रोब या फिर उसका कोई प्रोटीन हमारी बॉडी में चला जाता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है, और इस तरीके से जब हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है, तो बॉडी के द्वारा एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना, इसको क्या बोला जाएगा? एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोला जाएगा? इसको एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाएगा, राइट, क्लियर। अच्छा, उसके बाद एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, ये स्लो होती है, धीरे धीरे काम करती है, टेक्स टाइम टू गिव इज फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, कुछ टाइम लेती है ताकि इसका पूरा इफेक्ट आ सके, ठीक है। अच्छा, अगर हम डेलिबरेटली अगर हम जानबूझ के एक माइक्रोब का इंजेक्शन किसी को दे देते हैं, ठीक है, या फिर उस इंसान को नेचुरली कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है,
तो उससे क्या होगा कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है, जो एक्टिवेट हो जाती है और वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अच्छा, अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली दी जाएं किसी बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेन एजेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो रेडीमेड एंटीबॉडीज देना इसको क्या बोला जाएगा? पैसिव इम्यूनिटी इसको बोला जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़े से एग्जांपल लेके चलेंगे कि हमारे पास जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है उसके अंदर क्या आएगा? कोलोस्ट्रम क्या होता है? देखिए, इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन जो होता है, यानी कि मदर ने बच्चे को दूध पिलाना भी शुरू किया ही है, यानी कि पहले जो कुछ दिन होते हैं तब मदर की जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से जो मिल्क आता है वो येलो कलर का एक फ्लूइड होता है जिसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं, और ये एंटीबॉडी से रिच होता है, यानी कि इसके अंदर अबंडेंट एंटीबॉडीज होती हैं। कौन सी? IgA एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, जो कि इन्फेंट को मिलती हैं दूध के माध्यम से और इन्फेंट को एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, राइट। और इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर से उसके फीटस में कुछ रेडीमेड एंटीबॉडीज आती हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस करके, और वो एंटीबॉडीज कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? वो IgG एंटीबॉडीज होती हैं। कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? IgG एंटीबॉडीज होती हैं। और इसे भी हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे, देखो यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडीज आ रही हैं, नेचुरल जा रही हैं, तो इसको बोलेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। गॉट इट। और अगर वैक्सीन हम क्या देते हैं, कोई सीरम देते हैं स्नेक के वेनम को ठीक करने के लिए, यानी कि स्नेक का जो वेनम होगा, ठीक है, उसको उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, तो सीरम क्या है? सीरम के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, हम उसको इंजेक्शन की फॉर्म में दे रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, राइट। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ए होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, जब किसी होस्ट को एंटीजन से एक्सपोज करवाया जाता है, ठीक है, और एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड, उसकी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है इन द होस्ट बॉडी, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज पैसिव, इसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि होस्ट की बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है, तो इसको बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। When ready-made antibodies are directly given to protect the body against foreign agent, अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज हम किसी को देते हैं किसी फॉरेन एजेंट से बचाने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी, राइट। ओके, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, देखिए जरा, कोलोस्ट्रम आपको याद होगा, लैक्टेशन के इनिशियल डेज के अंदर जो मदर अपने बच्चे को येलो कलर का फ्लूइड पिलाती है, येलोइश कलर का, उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, ये बच्चे के लिए बहुत इसेंशियल होता है। ठीक है, उसकी इम्यूनिटी को इम्पार्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है न्यू बॉर्न इन्फेंट्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती हैं कि इसके अंदर नेचुरल किलर सेल होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेज होते हैं, या इम्यूनोग्लोबुलिन ए, एंटीबॉडी ए होती हैं। यस, इसके अंदर एंटीबॉडी ए होती हैं। सो डी इज द राइट आंसर। विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर फाउंड इन कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं? कोलोस्ट्रम के अंदर विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर फाउंड इन कोलोस्ट्रम? देखिए, कोलोस्ट्रम के अंदर सब एंटीबॉडीज जो होती हैं वो होती हैं IgA एंटीबॉडीज। सो राइट आंसर इज सी ऑप्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, कंसिडर द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी ये आपको चूज करनी है। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही लिखा है, तो पहली स्टेटमेंट सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। इन पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है, सही है। तीसरा, कोलोस्ट्रम कंटेन IgE नहीं होता जी, यहाँ पे आएगा IgA एंटीबॉडीज। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, राइट। द फीटस ऑल्सो रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम इट्स मदर। यस, बिल्कुल सही है। फीटस अपनी मदर से, फीटस कब है? जब वो मदर के यूट्रस में है, तो मदर के यूट्रस में उसको कौन सी एंटीबॉडीज मिलती हैं? IgG मिलती हैं प्लेसेंटा के थ्रू। तो पहली स्टेटमेंट, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है, तो आंसर आएगा हमारा बी ऑप्शन, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ टॉपिक्स हैं, हमने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कर रहे हैं। एक देखिए, एनसीईआरटी के अंदर जितने भी पैराग्राफ, जितने भी सब टॉपिक आपको मिलेंगे, हर एक सब टॉपिक की हम अलग से वीडियो बनाना शुरू कर चुके हैं। आई होप कि ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।